भारतीय संस्कृति में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के पूजन से होती है। लेकिन इनके जन्म और सिर काटे जाने की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। यह कथा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आस्था, आज्ञा पालन और माता पिता के प्रति कर्तव्य भाव का भी गहरा संदेश देती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि भगवान गणेश का सिर क्यों काटा गया और बाद में उन्हें हाथी का सिर कैसे मिला। पार्वती जी की तपस्या और स्नान का प्रसंग। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। उसी समय माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे स्नान करेंगी। उनके स्नान गृह में कोई भी बाधा न डाले, इसके लिए वे चाहती थीं कि बाहर कोई पहरा दे। उस समय नंदी, शिव के वाहन और अन्य गण शिवजी के आदेश का पालन करते थे, न कि पार्वती जी के। पार्वती जी ने सोचा, मुझे अपना ऐसा रक्षक चाहिए जो केवल मेरी आज्ञा का पालन करे। गणेश जी का जन्म स्नान से पहले पार्वती जी ने अपने शरीर पर उबटन, हल्दी और केसर मिश्रित लेप, उस उबटन के मैल को इकट्ठा कर उन्होंने अपने तपोबल से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। वह सुंदर बालक जीवित हो उठा। पार्वती जी ने प्रेमपूर्वक कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा। तुम्हारा कार्य होगा मेरी आज्ञा का पालन करना और मेरी रक्षा करना। गणेश जी ने माता के चरण स्पर्श किए और कर्तव्य निभाने को तैयार हो गए। पहला पहरा। माता पार्वती ने स्नान गृह के द्वार पर गणेश जी को खड़ा कर दिया और आदेश दिया, जब तक मैं स्नान न कर लूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने दृढ़ संकल्प लिया, माता का आदेश सर्वोपरि है। भगवान शिव का आगमन। उसी समय भगवान शिव तपस्या पूर्ण कर लौटे और सीधे पार्वती जी से मिलने स्नान गृह की ओर बढ़े। द्वार पर उन्हें एक अनजान बालक खड़ा मिला। शिवजी ने कहा, बालक, हट जाओ, मुझे भीतर जाना है। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, क्षमा करे प्रभु, मेरी माता का आदेश है कि किसी को भी अंदर न जाने दूं। शिवजी ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और किसके आदेश से मुझे रोक रहे हो? गणेश जी ने कहा, मैं देवी पार्वती का पुत्र हूं और उनका आदेश मेरा धर्म है। विवाद और युद्ध। शिवजी को यह उत्तर सुनकर क्रोध आ गया, क्योंकि उन्हें अपने ही घर में प्रवेश से रोका जा रहा था। उन्होंने नंदी और अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ। लेकिन गणेश जी अपनी माता के आदेश का पालन करते हुए उनसे भी भिड़ गए। गणों और गणेश जी के बीच जोरदार युद्ध हुआ, लेकिन गणेश जी अपनी शक्ति और पराक्रम से उन्हें परास्त कर देते रहे। त्रिशूल से वार। जब गणेश जी को कोई हटा न सका, तो स्वयं भगवान शिव आगे बढ़े। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। गणेश जी ने डटकर मुकाबला किया। अंत में शिवजी ने अपने त्रिशूल से प्रहार कर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। बालक का सिर भूमि पर गिरते ही आकाश, धरती और पाताल में सन्नाटा छा गया। माता पार्वती का क्रोध स्नान करके जब पार्वती जी बाहर आई और अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देखा, तो वे शोक और क्रोध से भर उठीं। उन्होंने शिवजी से कहा, आपने मेरे पुत्र को क्यों मारा? आपने उसका अपराध सुने बिना उसका सिर काट दिया। पार्वती जी के रोष से त्रिलोक कांपने लगा। उन्होंने संकल्प लिया, यदि मेरे पुत्र को अभी जीवित नहीं किया गया, तो मैं अपनी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। सिर खोजने का आदेश स्थिति गंभीर देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य देवता वहां पहुंचे और पार्वती जी को शांत करने का प्रयास किया। शिवजी को अपनी भूल का एहसास हुआ। शिवजी ने तुरंत आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव मिले, उसका सिर लेकर आओ। हाथी का सिर। गणों को सबसे पहले एक विशाल हाथी का बच्चा मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर शिवजी को सौंप दिया। शिवजी ने अपने योग बल से उस सिर को गणेश जी के धड़ पर स्थापित कर दिया और प्राण प्रतिष्ठा की। गणेश जी पुनः जीवित हो उठे, पर अब उनका स्वरूप गजमुख, हाथी का सिर और मानव शरीर हो गया। गणपति का आशीर्वाद। पार्वती जी अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर प्रसन्न हुई। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स गणेश, तुम देवताओं में प्रथम पूज्य होगे। कोई भी यज्ञ, पूजा या शुभ कार्य तुम्हारे नाम के बिना प्रारंभ नहीं होगा। तुम विघ्नहर्ता और बुद्धिदाता कहलाओगे। कथानक का संदेश। आज्ञा पालन का महत्व। गणेश जी ने परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपनी माता का आदेश नहीं तोड़ा। धैर्य और कर्तव्य निष्ठा। उन्होंने शक्तिशाली देवताओं से भी युद्ध किया, पर पीछे नहीं हटे। पिता पुत्र का संबंध। ये कथा दर्शाती है कि गलतफहमी कभी कभी गंभीर परिणाम ला सकती है,
लेकिन सच्चा प्रेम अंततः सभी विवाद मिटा देता है। टा संदेश, किसी भी कार्य की सफलता के लिए पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए ताकि सभी विघ्न दूर हों। निष्कर्ष, भगवान गणेश का सिर काटे जाने की कथा केवल धार्मिक आस्था की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि कर्तव्य, आज्ञा पालन और प्रेम सबसे ऊपर हैं। गणेश जी का गजमुख स्वरूप यह स्मरण कराता है कि रूप से अधिक गुण और बुद्धि महत्वपूर्ण है।